तो भाई आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन सेशन के लिए? तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है आशीष आपसे कि ये जर्नी स्टार्ट कब किया आपने और कैसे की, क्या सोचा इसके बारे सर बेसिकली ये जर्नी तभी स्टार्ट हुई जब डिवाइन खड़े होकर बताओ। अब जज पड़ गया तो कोई नहीं क्या हो गया, खड़े होकर इलेक्शन देते हैं। डिवाइन से ये जर्नी सर स्टार्ट हुई थी जब यहाँ पे एडमिशन हुई सर कनुप्रिया मैम की गाइडेंस सीनियर फैकल्टी की गाइडेंस हुई सर की गाइडेंस सर यहीं से ये जर्नी स्टार्ट हुई और आज यहीं पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो जुडिशियल ऑफिसर बनने का आपने कब डिसाइड किया कि लॉ करते हुए किया या लॉ करने के बाद आपने ये सोचा कि सर ड्यूरिंग लॉ सर During जब law, yeah. ड्यूरिंग लॉ जब सर लॉ में एडमिशन तभी से ये मेरा एम था कि जुडिशियल ऑफिसर प्रैक्टिस में था। ओके, तो इसके 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। तो प्रीलिम्स की तैयारी किस तरीके से की आपने, क्या रहा आपका अप्रोच? सर एवरी टाइम ऑफ प्रीलिम्स जब वो प्रोसेस में थे सर तब से ही मेंस की राइटिंग कर रहे थे, मेंस की प्रिपरेशन मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी Yes. कैसे की? यस तो सर विद इन मेंस की तैयारी के साथ ही प्रीलिम्स की फिर लास्ट स्टेज पे आके सर जैसे मंथ 2 मंथ बचे थे तो सर मैं जो भी एमसीक्यू बुक्स तो सब सॉल्व की सर। ओके, उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितना बड़ा रोल प्ले करता है? सर सबसे बड़ा रोल प्ले वही करती है, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो सर आप कोई भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट इजीली कर पाओगे। जी, इसका मतलब यही है कि लॉ या जुडिशियल एग्जामिनेशंस और बाकी एग्जामिनेशंस का डिफरेंस यही है, तो पहला डिफरेंस है वो यही कि यहाँ प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है तो दोनों ही एग्जामिनेशंस में आपको दिक्कत नहीं है। आप बताएं आपने मेंस की तैयारी कैसे की, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। My name is Gurleen Kaur. I joined Divine Institute after clearing my prelims. So basically मैंने यहाँ पे मेंस टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन किया था सबसे पहले, एंड आई मस्ट से दैट इनकी मेंस की टेस्ट सीरीज ने मुझे बहुत हेल्प की मेरे मेंस में, बिकॉज मेंस में मेन जो चैलेंज होता है कि टाइम मैनेजमेंट और एग्ज़ाम कंप्लीट करना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लेंथी होते हैं एज एवरीवन नोज। सो उस चीज़ में मुझे कनुप्रिया मैम ने बहुत ज़्यादा गाइड किया। शी चेक माई ऑल दी आंसर्स, मेरे हर आंसर शीट कनुप्रिया मैम ने चेक की थी, एंड शी एक्चुअली हेल्प्ड मी इन इम्प्रूविंग माई आंसर्स एंड फॉर उसी वजह से आई गोट वेरी गुड मार्क्स इन माई मेंस, एंड आई थिंक माई मेंस मार्क्स रियली हेल्प्ड मी इन क्वालिफाइंग इन गेटिंग अ वेरी गुड रैंक। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा रैंक आया आपका? 15th। वेरी गुड। पहले आपने क्या क्या वीकनेसेस या कमियां थी और बाद में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की, या जुडिशियल एग्जामिनेशंस के लिए मेंस आंसर राइटिंग फ्रेमिंग कैसे करनी चाहिए, क्या इस पे कुछ बताना चाहेंगे? सर अर्लियर मुझे ये नहीं समझ आता था कि इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करनी है क्वेश्चन की। सो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज कि आप एक अपना आंसर की इंट्रोडक्शन बहुत ब्यूटीफुली लिखनी होती है, तो उस चीज़ में मुझे बहुत हेल्प की। एंड एज फार एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर कंसर्न, तो मुझे मैम ने बताया था कि व्हाट शुड बी योर आंसर राइटिंग पैटर्न। You have to first of all write the facts, you have to frame the issues, then you have to apply the law to the given facts. Very good, very good. She joined our institute during the time of pandemic. मुझे याद है 2020 में इन्होंने ज्वाइन किया था, इनके पापा भी साथ में आए थे और ऑनलाइन ही कोर्सेज ज़्यादा किया आपने, सारे क्लासेस मैक्सिमम ऑनलाइन ही किए और सारे बच्चों को सिमरन चलाना ऑनलाइन ही याद है। तो प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू इस सभी एग्जामिनेशंस के टाइम पे हमारे साथ रहे, तो कैसा रहा आपका जर्नी डिवाइन के साथ? Sir, I am first of all very grateful to all the respected teachers, senior faculty members, Justice Sir, मॉक में भी बहुत हेल्प करी सर ने, एंड आईपीसी तो सर से हम कर ही रहे हैं। कनुप्रिया मैम से तो मैम को भी पता है, सीपीसी के ऑर्डर्स आई स्टिल रिमेम्बर। मैम ने बोला प्रीलिम्स में आपने कैसे करने हैं तो आप चार्ट्स बना दीजिए, एंड मैम ने हमारे साथ शेयर भी करे चार्ट्स, वो अपने सैंपल शेयर करे कि ये करना है, तो ऐसे करके मैंने मैम को भेजे भी, फ़ोन पे बहुत तंग किया मैम को, सॉरी मैम। तो हर एक चीज़ के लिए कि ये आंसर चेक कर दीजिए, एंड मिशा मैम की जजमेंट राइटिंग की क्लास इज़ अ ब्लेसिंग, चाहे वो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं
हम अप टू डेट रह जाते हैं सर, नोट्स में बाकी टीचर्स भी करा रहे हैं, बट एक जगह पे मिल गई वो मैम ने बहुत पेन लिया है, तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। एविडेंस कभी सर से किया, वीर सर से भी किया, सर से भी किया, इवन आंसर्स भी सर से चेक कराए हैं, प्री के टाइम पर भी सर से बड़े क्वेश्चंस तंग करा सर को। मैम व्हाट्सएप करके थैंक यू थैंक यू सो मच। नहीं सर का तो मॉक के दौरान एक मेरे ख्याल फोन आया था किसी का हिमाचल से कि मुझे लगता है पेपर ही आपने सेट कर नहीं कुछ ये ऐसे प्री के सर क्वेश्चंस थे, सर ने जब प्री का क्रैश कोर्स हुआ था मैंने वो भी ज्वाइन करा था, तो तब भी सर ने ये बोले थे लास्ट के डेज में कि ये इम्पोर्टेंट है, एंड सर यू वोंट बिलीव वो आए भी, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो मेंस की तैयारी तो आपने बताया कि प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी, और बाकी चीज़ों की बात नहीं करी, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट था कि जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वेयर टू स्टार्ट, जी सर। तो थोड़ा कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि कैसे करें, इतना कुछ रिटेंशन कैसे करें, इतने सारे एक्ट्स, इतने सारे लॉज, इतने सेक्शन, सब सेक्शंस, इसको रिटेन करने का तरीका क्या था, इससे कैसे याद कर लिया आपने, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई किया अभी इतने अच्छे रैंक के साथ? सर जैसे मैम ने बताया था सीपीसी का सबसे बड़ा हमें एक फोबिया रहता है कि बहुत बड़े इसके ऑर्डर्स हैं, नो डाउट हम सभी एक बार गो थ्रू तो करते ही हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं वो मैम ने हमें जैसे चार्ट पे, रोहित सर भी ऐसे एविडेंस कराते हैं कि आप चार्ट्स के थ्रू करें, चार्ट्स एंड वो आपको हेल्प करता है। मुझे अभी भी याद है सिविल लॉ 2 का क्वेश्चन था, एक प्रोपोजिशनल क्वेश्चन आया था सेकंड लास्ट, एंड लास्ट वाज इद्दत क्वेश्चन, तो जो वो प्रोपोजिशनल बेस्ड क्वेश्चन था सर इजी था, बट आप 3-4 पैराग्राफ्स देख के डर जाते कि भी बहुत बड़ा लिखा हुआ है, तो वो सिर्फ 5 मिनट या 7 मिनट होंगे मेरे पास दोनों क्वेश्चन करने थे, तो वो तो चलो करा, उसको 3 मिनट्स लगाए। वो इद्दत पीरियड का चिनार मैम ने हमको चार्ट बनवाया हुआ था, तो वो मेरे दिमाग में वो था, तो वही उतार दिया सेम टू सेम, तो वो बच गई चांस नहीं तो वो सिर्फ 10 नंबर तक निकल ही जाता। प्रीलिम्स के लिए एक टिप जो मतलब आप देना चाहेंगे सबको कि प्रीलिम्स ऐसे करो हो जाए? सर टीचर्स बैठे हैं, एक्सपीरियंस है, कोई टिप आपकी तरफ से एक बट जैसे सभी टीचर्स बताते थे आप एमसीक्यूज जितना सॉल्व कर सकते हैं करें। मैम आप सभी टीचर्स क्लास में ही आपको बेयरक्ट्स रीड करवा रहे हैं, तो आप उसके साथ साथ अपने स्टिकी नोट्स रख लो, जो भी शॉर्ट में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैम ने बताया, मैम अपना भी बेयरक्ट दिखा देते थे कि ऐसे करा है, तो उसी से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। बाकी आई एम नो वन टू गाइड, आप ऑलरेडी बेस्ट हैंड्स में। मींस 10 to 12,000 एमसीक्यू मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप देख लीजिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इफ यू वांट टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्लीज। लॉकडाउन टाइम में ज्वाइन किया था 2021, तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हमारे साथ ही रहे, कैसा रहा जर्नी आपका? जर्नी मेरी डिवाइन के साथ ही थी स्टार्टिंग से। जुलाई 2021 बैच है मेरा, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों चीज़ें डिवाइन के साथ ही थी, और बहुत अच्छी जर्नी थी। सभी टीचर्स बहुत बहुत अच्छे हैं, गुरपाल सर, गरेवाल सर, वीर सिंह सर, रोहित सर, निशा मैम, कनुप्रिया मैम, चिनार मैम, सभी टीचर्स ने सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कराए हैं, मतलब प्री के हिसाब से भी कराए हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कराए हैं। और जो कनुप्रिया मैम जजमेंट्स देते हैं, टास्क देते हैं क्लास में, वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं मेंस राइटिंग में और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी मॉक भी मेरा अच्छा ठीक हो गया था अच्छा नहीं हुआ था नहीं कोई बात नहीं, अच्छा था। नोट्स वगैरह जो हमारे यहाँ प्रोवाइड करते हैं उसमें किस तरह से आपको लगता है कि और कुछ होना चाहिए या फिर ठीक है, बेसिक लेवल पे ठीक रहता है, उसके बाद क्लासेस में तो एडिशन होती है? नोट्स जो हमें डिवाइन से मिलते हैं और जो टीचर्स भी लिखवाते हैं वो मोर देन इनफ है, उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कनुप्रिया मैम बोलते ही ऐसा जब भी सीआरपीसी और सीपीसी स्टार्ट करवाते हैं कि इतना पढ़ लोगे ना मेंस में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं तुम्हें, और वैसा ही होता है, कोई क्वेश्चन इससे बाहर आएगा ही नहीं। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे किया आपने? आंसर राइटिंग मैंने मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, और जो जैसे क्लास में टीचर्स बीच बीच में लेक्चर्स लेके गाइड करते थे मेंस आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है, तो वैसे वैसे टेस्ट होते थे, कभी कभी नहीं भी होते थे जी जी सबको पता ही है कैसे टेस्ट होते हैं सब देते हैं, तो वैसे ही बस साथ साथ जैसे होते थे आंसर राइटिंग खुद से। जब तक आप लोग इनिशिएटिव नहीं लोगे आंसर्स लिखने का, तो मेरे हिसाब से नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी, क्योंकि आंसर राइटिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आंसर फ्रेम करने में स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है, समझ ही नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, खत्म कैसे होगा, इंट्रो कैसे करनी है, सब चीज़ें, और कहीं पे फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। बट जब तक हम टीचर्स को चेक नहीं करवाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे आंसर सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अभी टेस्ट हो रहे हैं आप लोगों के, मुझे पता है हर हफ्ते हो रहे हैं। आप लोग
कौन कौन से हैं जो नहीं दे रहे? Are you appearing in all the test? देखो टेस्ट मिस मत करो प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट. अच्छे नंबर नहीं आएंगे कोई बात नहीं, पर टेस्ट मिस नहीं करो. ओके प्लीज बैठ.